प्रेज लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। हम अपनी आराधना को शुरू करने जा रहे हैं और इस वक्त पहले हम साउंड और वीडियो चेक कर लें ताकि हमें पता चल जाए कि सारी चीज़ें ठीक हैं। प्रेज लॉर्ड। अगर आप तक हमारी आवाज़ आ रही है, अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि हम अपनी आराधना को शुरू कर पाएँ। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आप हमें मैसेज कर दें ताकि हम अपनी आराधना को शुरू करने पाएँ। अगर आप हमारी आवाज़ सही से सुन पा रहे हैं और आप हमें देख पा रहे हैं सही से तो आप हमें मैसेज कर दें ताकि हम अपनी आराधना को शुरू कर पाएँ। आप सभी लोगों का स्वागत है जितने लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाई रामफल, सोनम, आप सभी का स्वागत है। आपकी तरफ से हमें मैसेज भी मिल गया है कि साउंड आ रहा है और वीडियो भी आ रहा है। तो चलिए हम अपनी आराधना को शुरू करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी सरों को झुकाएंगे और इस वक्त हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए और आज के अच्छे दिन के लिए कि आपने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम आपके चरणों पर बैठ के प्रभु जी आपके नाम की महिमा और आपके नाम की स्तुति करने पा रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करने वाले पिता हैं प्रभु जी, और आप हमें हर परिस्थिति में अच्छा रखते हैं प्रभु जी। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। बीते समय आपने हम सबको संभाल के रखा प्रभु जी, इस बात के लिए भी आपका धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, आगे भी आप हमें अच्छा रखेंगे, इस बात के लिए भी आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहुत इस समय आप हमें संभाल के रख रहे हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, इस बात के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। और आज की खासकर इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस दिन को आपने हमारे लिए पवित्र ठहराया है कि इसमें हम सब मिल के आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने वाले हो सके प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा हम सब के द्वारा हो सके प्रभु जी। आज जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और जितने लोग प्रभु जी जुड़ने वाले हैं उनके लिए भी आपका धन्यवाद अभी से करते हैं प्रभु जी। और उन सब के लिए आपसे आशीष को मांगते हैं, आपकी दया चाहते हैं, आपका प्रेम चाहते हैं और आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी, ताकि आप सब इन सब को हमारे साथ प्रभु जी बना के रखें और आपकी महिमा हम सब मिलके करते चले जाए प्रभु जी। हम चाहते हैं यदि कोई आज किसी प्रश्न के साथ बैठता है, किसी सवाल के साथ बैठता है, तो उसका उत्तर आप बने, उसका जवाब आप दें प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं आपका वचन सामर्थी है और हर किसी के सवाल का जवाब आपके वचन में है प्रभु जी। हम जानते हैं कि जब आज हम यहाँ बैठे हैं, बेशक हम दूरी दूरी पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु जी हम मन में एक हैं और आपकी आत्मा ने हम सबको जोड़ रखा है ताकि हम सब मिल के आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी आराधना करते चले जाए प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा हम सबके जीवनों से होती चली जाए प्रभु जी। आगे की सारी आराधना, गीतों का गाना, वचन का पढ़ना, बोलना, सुनना, वो सब आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। और जो भी प्रार्थनाएं आज हम आपके सम्मुख रखें वो सब आपको ग्रहण योग्य हों और उसका उत्तर आप हाँ और आमीन के साथ हमें देते चले जाएं। धन्यवाद के साथ प्रभु जी इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर मौका दिया कि हम उसके नाम के लेने के लिए इकट्ठे हो सके। आप लोगों से जो जितने आप हमारे साथ जुड़े हैं और जो हमें देख रहे हैं, उनसे उनके लिए हमारा निवेदन है कि आप जो देख रहे हैं और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो भी है आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ताकि जब हम प्रार्थना अपनी ख़त्म करें तो हम आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। आइए एक भजन संहिता 147 में पढ़ूंगी आपके सामने। यहाँ की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वो मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। सचमुच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने हमें जिंदगी ज़मीन पे कायम किया और आज हम यहाँ बैठे हैं उसकी स्तुति करने के लिए। क्या आज आप जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या आज हमारे साथ आप स्तुति करने के लिए परमेश्वर की तैयार हैं कि नहीं है?
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए अपने मुंह को खोलिए, जो जहाँ बैठा है वो हमारे साथ अपने घर में गाने को गा सकता है और परमेश्वर की स्तुति हम अपने मन से कर सकते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और एक गीत में चलेंगे। सचमुच में परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता है, कभी नहीं त्यागता। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर एक जिंदा परमेश्वर है जो हमें कभी नहीं भूलता। इसी विषय पे आज हमारा गाना है, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा। आइए गीत में चलते हैं। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, Yes, Lord. कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। शर्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। शर्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। अपनी हथेली में चेहरा
कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। और क्योंकि इस बात के बारे में बाइबल हमें साफ बताती है कि कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, और इसीलिए यीशु के लोग कभी लज्जित नहीं होते हैं। मेरे जीजो, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि जब हमारा यीशु हमारे साथ है, जब हमारा यीशु ने हमारा हाथ पकड़ा है, तो वो हमें कहीं भी लज्जित नहीं होने देता, कहीं भी शर्मसार नहीं होने देता, क्योंकि वो जानता है कि हम उसके लिए कितने वैल्यूबल हैं। मेरे जीजो, इसलिए हमेशा प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़ के रखें ताकि आप कभी लज्जित ना होने पाए। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। अब आपके सामने रेचल कुछ कहेंगी। सबको जय मसीह की। आज मैं आपके सामने भजन संहिता 1 पढ़ूंगी। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा कराने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का कलाम पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर आशीष दे। आइए हम एक कोरस में चलेंगे, एक गीत में चलेंगे। अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करने के लिए एक गीत में जाएंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे।
परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम दुआ में चलेंगे और फिर अपने आप को तैयार करेंगे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर जी, इस सुंदर वचन समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। कितने होंगे जिन्होंने कि आज की सुबह नहीं देखी मेरे परमेश्वर, पर आपने हमें जिंदों की जमीन पर कायम किया, इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपने हमें किसी महामारी में पड़े नहीं रहने दिया मेरे परमेश्वर। आज हम अपने घर में बिल्कुल स्वस्थ है मेरे परमेश्वर, हमें कोई भी रोग नहीं है, इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर जी। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन के आप चुनकर अपने समीप आने का अवसर देते हैं मेरे परमेश्वर। हाँ खुदावन, आज आपने ये दिन दिखाया, ठहराया, ताकि आज हम तेरे नाम की महिमा स्तुति इस दिन को करने पाए मेरे परमेश्वर। आप खुदावन, आपने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा मेरे परमेश्वर। आज आपसे मांगते हैं, आज हम ये जानते हैं, हमारा विश्वास है कि आज आप हमारे बीच में हैं मेरे परमेश्वर, और आपने अपना सिंहासन हमारे बीच में लगा लिया है मेरे परमेश्वर जी। इस बात के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर जी। हाँ खुदावन, वक्ता को आपके हाथों में सौंपती हूँ, आप उसे अपनी रूह से मसा करिए खुदावन। हाँ खुदावन जी, बोल तो उसके ऊपर आत्मा आपकी तरफ से हो खुदावन। आज जो भी वो हमें सिखाते हैं खुदावन, समझाते हैं, बताते हैं मेरे परमेश्वर, आज हम अपने मन को खाली करने वाले हो सके, अपने मन को दीन करने वाले हो सके मेरे परमेश्वर, ताकि जो भी ये बीज हमारे बीच में बोते हैं मेरे परमेश्वर जी, वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके खुदावन। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर जी। आज वचन पे को आप बड़ा आशीषित कीजिए खुदावन। पूरी इबादत को शुरू से लेकर आखिर तक आपके चरणों में सौंपती हूँ और आपके मीठे और मुबारक नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जाना चाहते हैं? चलिए। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की, और प्रभु यीशु मसीह में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कि हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं। हर संडे यहाँ पर हम इकट्ठा होते हैं और प्रभु की महिमा में हम लोग एक साथ प्रभु के साथ बैठते हैं और बातचीत करते हैं, और हम बहुत सी नई नई चीज़ों को सीखते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, क्योंकि मैंने अपने मैसेज में डाल दिया था कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैप्टिज्म, यानी कि बपतिस्मा। और जब हम एक क्रिश्चियन लाइफ में आते हैं, जब एक मसीही ज़िंदगी में हम लोग आते हैं, तो एक सवाल हमारे मन में आ जाता है कि बपतिस्मा लेना है, उसके बाद ही हम मसीह में आ पाएंगे, या बपतिस्मा लेना है तो बपतिस्मा ज़रूरी है। और लोग इस बात को चर्चेज़ में भी कहते हैं कि पादरी साहब आप हमें बपतिस्मा दीजिए, आप हमें बपतिस्मा दीजिए। और बपतिस्मे को लेके बहुत सारी बातें लोगों के मन में होती हैं। कई लोग कहते हैं जी किस तरीके का बपतिस्मा लेना चाहिए, या छिड़काव का लेना चाहिए, डुबकी का लेना चाहिए, या कौन सा बपतिस्मा ऐसा है जो हमें लेना चाहिए, और किस तरीके से बपतिस्मा लेना चाहिए। मेरे अजीज़ों, बपतिस्मे को लेके बाइबल के अंदर बहुत क्लियर बात है, बहुत ही साफ तरीके से हमें बता दिया गया है कि कौन सा बपतिस्मा हमें लेना है, और किस तरीके के बपतिस्मे से हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में मजबूत है, या प्रभु यीशु मसीह में हमारा बपतिस्मा सक्सेस है। हम अक्सर इस चीज़ को देखते हैं कि बपतिस्मा दुनियावी तरीके से, एक रिचुअल तरीके से जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, उसके बाद भी जीवनों में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि बपतिस्मा एक ऐसी चीज़ है जिसको कहते हैं लोग कि भाई अब हम मसीह में आ गए हैं। अगर हम बाय बॉर्न क्रिश्चियन हैं तो हो सकता है कि बचपन में माँ बाप के द्वारा चर्चेस के अंदर बपतिस्मा करवाया गया हो, उसकी पैटर्न कोई भी हो सकता है। और जब हम बड़े होते हैं हो सकता है कि तब हमारा बपतिस्मा हुआ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि हम अन्य जाति से प्रभु को हम ग्रहण करते हैं और तब भी हम बपतिस्मे की बात करते हैं। क्योंकि ये भी बहुत देखा जाता है कि लोगों को देखा भी गया है, सुना भी गया है कि बपतिस्मा लोगों को भीड़ की भीड़ लगा के बपतिस्मा दिया जाता है। लेकिन क्या सही मायने में वो बपतिस्मे का मतलब जानते हैं, बैप्टिज्म का मतलब जानते हैं? कि बाइबल बैप्टिज्म के विषय में, बाइबल बपतिस्मे के विषय में हम क्या सिखाने की कोशिश करती है? और मेरे अजीज़ों, अब आज से लेके 3 हफ्ते तक इस सीरीज़ को, बहुत छोटी सीरीज़ नहीं है, मतलब अगर आप समझे कि ये एक दिन में बता के ख़त्म कर दिया जाए कि बपतिस्मा क्या है, तो मेरे अजीज़ों ऐसा संभव नहीं, क्योंकि बाइबल बड़ी
विस्तार से हमें बपतिस्मे के विषय में बताने की कोशिश करती है और हमें बपतिस्मे के विषय में विस्तार से समझना है। क्योंकि अगर हमने सिर्फ बपतिस्मा ले लिया और हमारा जीवन वैसे ही चल रहा है और हमें ये नहीं पता कि हमने कौन सा बपतिस्मा लिया है, किस बपतिस्मे में हमें अपना जीवन बिताना है, तो हमारी ज़िंदगी प्रभु में व्यर्थ है मेरे। लेकिन आज से हम इस चीज़ को सीखेंगे। अगले 3 हफ्तों के अंदर, आज अगला हफ्ता और उसके बाद एक और हफ्ता, हम सीखेंगे कि बपतिस्मा क्या है और कौन कौन से बपतिस्मे बाइबल के अंदर मेंशन किए गए हैं और कौन सा बपतिस्मा ऐसा है जिसको हमें लेना ज़रूरी है। अब आप कहेंगे जी हमने तो बपतिस्मा ले लिया। आप में से बहुत से लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उसमें से बहुत से लोग आप कहेंगे कि मैं तो बपतिस्मा ले चुका हूँ, हमारा तो बपतिस्मा हो चुका है, तो अब हमें बपतिस्मे के बारे में समझने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है या बपतिस्मा नहीं लिया है, तब भी ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है कि बाइबल बपतिस्मे के विषय में क्या बताने की कोशिश करती है। चलिए हम पहले तो इस बात को सीखेंगे कि बपतिस्मा है क्या, बपतिस्मा है क्या और बाइबल बपतिस्मे के विषय में क्या मेंशन करती है। वैसे तो बाइबल के अंदर 7 तरीके के बपतिस्मों का जिक्र किया गया है। अगर पुराना नियम और नया नियम उठा के अगर हम देखते हैं तो बाइबल के अंदर, अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं, पेन लेके बैठे हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि बाइबल के अंदर 7 तरीके के बपतिस्मे के विषय में बताया गया है। और हम इस सीरीज के अंदर इन 7 बपतिस्मे के विषय में देखेंगे। हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि बपतिस्मा क्या है और इस चीज़ को भी देखेंगे कि कौन सा बपतिस्मा हमारे लिए ज़रूरी है, कौन सा बपतिस्मा ऐसा है जो एक मसीही के लिए बहुत ज़रूरी है, मसीह कहलाने के लिए, उसके जीवन के लिए कौन सा बपतिस्मा ज़रूरी है। तो 7 बपतिस्मे जो इस बाइबल के अंदर मेंशन है वो मैं आपको सिलसिलेवार बता देता हूँ। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें और हम इन्हीं सिलसिलेवार बपतिस्मे पे हम बात करते चलेंगे। जो बाइबल के अंदर पहला बपतिस्मा बताया गया है वो मूसा का बपतिस्मा बताया गया है। दूसरा बपतिस्मा जो बताया गया है वो पीड़ा कलेश का बपतिस्मा बताया गया है, जिसे हम इंग्लिश में बैप्टिज्म ऑफ सेक्रीफाइस भी कह सकते हैं। और अगर हम तीसरे बपतिस्मे की बात करते हैं तो यूहन्ना का बपतिस्मा बताया गया है, जो बड़ा कॉमन है, जिसे सब जानते हैं। और एक बपतिस्मा यीशु का बपतिस्मा बताया गया है और एक आग का बपतिस्मा बताया गया है, एक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बताया गया है और एक बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा बताया गया है। मेरे अजीजों, इतने सारे 7 बपतिस्मे बाइबल के अंदर मेंशन किए गए हैं, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई कौन सा बपतिस्मा हमारा है, हमने कौन सा बपतिस्मा लेना है। हम तो चर्च में ले चुके हैं बपतिस्मा, पादरी साहब ने हमें बपतिस्मा दे दिया है। कई छिड़काव का बपतिस्मा लेते हैं, कई डुबकी का बपतिस्मा लेते हैं, और कोई कहता है हमने यीशु के नाम का बपतिस्मा ले लिया, कोई कहता है हमने यीशु मसीह के नाम का नहीं लिया है, हमने वैसा बपतिस्मा ले लिया। तो बहुत सी बातें लोगों के मन में बपतिस्मे को लेकर चलती हैं। लेकिन मेरे अजीजों, इस सीरीज में हम सीखेंगे कि बपतिस्मा कौन सा, कैसा और हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि बपतिस्मा है क्या। और जब हम बपतिस्मे की बात करते हैं कि बपतिस्मा है क्या, तो बाइबल के अंदर जब हम चलते हैं तो पौलुस हमें एक बड़ी साफ और सच्ची बात बताने की कोशिश करता है। इस चीज़ को हम सीखेंगे कि बपतिस्मा क्या है और बपतिस्मे के बारे में पौलुस की क्या राय है। मेरे साथ अगर आप वचन निकाल लें, इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 5वीं आयत, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 5। अगर इसमें हम जानेंगे कि पौलुस की बपतिस्मे के विषय में क्या राय है। और इस बात को समझना ज़रूरी है कि जब पौलुस हमें कोई बात सिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका काम कलीसियाओं को सिखाना था, वो एक टीचर था जो कलीसियाओं को लेटर लिख लिख के उनको उनकी गलतियों को ठीक कर करके उनको बताता जाता था कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को बदलना है और किन चीज़ों को मसीह में सीखना है। तो पौलुस ही हमें इफिसियों की पत्री में बताता है कि बपतिस्मे के विषय में, कि बपतिस्मे के लिए पौलुस की क्या राय है। जी, इसकी 5वीं आयत क्या कहती है? एक ही प्रभु है। पहले तो पौलुस इस बात को मेंशन कर देता है कि एक ही प्रभु है। इस बात को क्लियर कर लीजिए कि परमेश्वर एक ही है, प्रभु एक ही है, ये पौलुस कहता है। और इस बात को हमें भी जानना जरूरी है कि बहुत सारे परमेश्वर, बहुत सारे प्रभु नहीं है, एक ही है। इस बात को जान लीजिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है वो एक ही है, एक ही प्रभु है
एक ही और विश्वास, एक ही विश्वास है। इस बात को भी जान लीजिए कि दूसरा कोई विश्वास भी नहीं है, विश्वास सिर्फ एक ही है। हमारा विश्वास हम जानते हैं कि हमें किस पे करना है। अगर हमारा विश्वास एक जगह स्थिर है तो एक ही विश्वास होना चाहिए, और वो विश्वास क्या है इसके विषय में भी हम बाद में जानेंगे। जी, उसके बाद क्या कहता है? एक ही बपतिस्मा, और वो कहता है बपतिस्मा भी एक ही है। बाइबल के अंदर 7 बपतिस्मे मेंशन है, लेकिन पौलुस फिर भी इस बात को बताने की कोशिश करता है कि बपतिस्मा तो सिर्फ एक ही है। जब वो कहता है एक प्रभु है, एक विश्वास है और बपतिस्मा भी एक ही है, जब एक बपतिस्मा है तो हम इतने सारे बपतिस्मे के अंदर क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि इस बात को हम नहीं जान पाते कि कौन सा बपतिस्मा हमारे जीवन के लिए जरूरी है और कौन से बपतिस्मे में हम अपने जीवन को चला सकते हैं। लेकिन इस सीरीज के अंदर हम इस बात को सीखेंगे और किस तरीके से बाइबल मेंशन करती है, किस तरीके से। मैं अपनी तरफ से कोई बात आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन सब चीजें बाइबल में से आपको वचनों के थ्रू आपको एक एक चीज बताता चलूंगा। आप इस चीज को नोट करते रहें। अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं तो बाद में इस चीज को सुनकर उस चीज को घर में पढ़ के हर चीज को जांच लें कि क्या ये सही है कि नहीं। और जब हम बात करते हैं इफिसियों की पत्री की, उसके 4 अध्याय की 5वीं आयत की, तो पौलुस ने साफ मेंशन कर दिया एक ही बपतिस्मा है। बपतिस्मा एक ही है जो हमें लेना है, और वो कौन सा बपतिस्मा है ये हम इसमें सीखेंगे। चलिए हम इस चीज को सीखते हैं कि पहले तो बपतिस्मा है क्या और बपतिस्मे का अर्थ क्या है। बहुत से लोगों को बपतिस्मे का अर्थ नहीं पता। बपतिस्मा क्या है, बैप्टिज्म क्या है, ये कहाँ से आया है, इसको कैसे मेंशन किया जाता है। बस लोगों को ये पता है कि बपतिस्मा एक रिचुअल है, बपतिस्मा एक संस्कार है, बपतिस्मा एक विधि है जो हमें मसीह में अगर हम आ गए तो हमें लेनी है, चाहे हमारा जीवन परिवर्तित हो चाहे ना हो, लेकिन हमें बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा लेके, क्योंकि आज की डेट में बपतिस्मा जो है वो एक सर्टिफिकेट से आंका जाता है। एक सर्टिफिकेट से बपतिस्मा आंका जाता है कि क्योंकि जब किसी को ज़रूरत पड़ती है शादी के लिए, या किसी को ज़रूरत पड़ती है अपने दुनियावी तरीकों में अपने आप को बताने के लिए कि हम मसीह हैं या हम क्रिश्चियन हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं? एक बैप्टिज्म सर्टिफिकेट होता है जो हम शो करते हैं कि ये हमारा बपतिस्मे का सर्टिफिकेट है, ये हमारा बैप्टिज्म सर्टिफिकेट है, हम क्रिश्चियन हैं, बाय बॉन्ड हम क्रिश्चियन हैं, हमारा बपतिस्मा हो गया, हम क्रिश्चियन अपने आप को मेंशन करते हैं। किस तरीके से? हम उस सर्टिफिकेट को दिखा के कि हम क्रिश्चियन हैं। लेकिन उस बपतिस्मे का अर्थ क्या है, वो जो हमने लिया है, जो हम अपनाए हैं, उसका मतलब हमें आखिर तक नहीं पता होता। शादी के लिए हमें बपतिस्मे का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। अगर बैप्टिज्म नहीं हुआ होता तो पादरी साहब मना कर देते हैं कि आपकी शादी नहीं होगी, पहले आप बपतिस्मा ले लीजिए। तो कई लोग बपतिस्मा तब लेते हैं जब उनकी शादी होने वाली हो, तब भागे दौड़े फिरते हैं कि पादरी साहब हमारा बपतिस्मा कर दीजिए। अभी पिछले दिनों मेरे पास भी एक कॉल आया था कि हमारी बिटिया का बपतिस्मा नहीं हुआ, पादरी साहब हम सोच रहे हैं उसकी शादी कर दें, तो अब आप उसका बपतिस्मा कर दीजिए। रिचुअल तरीके से या विधिवत तरीके से हम उस बपतिस्मे को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाते हैं। सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि वो हमारे जीवन में एक सांसारिक तरीके की एक विधि है कि अगर हम बपतिस्मे का वो सर्टिफिकेट दिखा देंगे तो हम एक मसीही कहलाएंगे। मेरे अजीजों, क्या बाइबल इस विषय में हमें बताने की कोशिश करती है कि क्या यही सत्य है? अगर हम प्रभु यीशु मसीह के टाइम में जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के समय में जाएंगे, पौलुस के समय में जाएंगे, पतरस के समय में जाएंगे, उस वक्त बैप्टिज्म का कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाता था? कौन रिटर्न में देता था कि आपका ये सर्टिफिकेट है, आप मसीही बन गए हैं या आप क्रिश्चियन बन गए हैं? आज की दुनिया में इसे एक विधि की तरीके से देखा जाता है जो एक सर्टिफिकेट से आंका जाता है। लेकिन हम जानेंगे कि बैप्टिज्म सही मायने में है क्या। व्हाट इज बैप्टिज्म? बपतिस्मा क्या है, इसके शब्द का क्या अर्थ है और बाइबल में इसको कैसे मेंशन किया गया। चलिए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि बपतिस्मे शब्द का अर्थ क्या है। बपतिस्मे का जो शब्द है उसका जो मतलब है, अगर हम इब्रानी भाषा में देखते हैं, यूनानी भाषा में देखते हैं, तो वहां पर हमें इस शब्द को इंग्लिश में अगर उस शब्द को देखते हैं तो बैप्टिजो एक शब्द निकलता है। बैप्टिजो एक शब्द निकलता है जिसका अर्थ निकलता है डिप या सिंक, यानी कि या तो डुबकी लगाना या डूब जाना। दो बातें हैं। डुबकी लगाना, हिंदी में अगर हम इसको साधारण भाषा में कहेंगे तो बपतिस्मे का अर्थ है डुबकी, क्योंकि हमने देखा है कि पानी में जाके जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसको डूबना पड़ता है, उसके बाद वो बाहर आता है, तब कहते हैं कि अब इसका बपतिस्मा
हो गया है। लेकिन उस पानी में जाने और पानी से बाहर निकलने के बीच का जो प्रोसेस है वो क्या है, उस प्रोसेस में हमें क्या करना होता है। ये तो एक सांसारिक विधि है कि आप आइए, पानी में उतरिए, पादरी साहब आपको पानी में उतारेंगे और आप बाहर आ जाएंगे और आपका बपतिस्मा हो गया। उसके बाद आप कुछ दिन के बाद कहते हैं पादरी साहब हमारा बपतिस्मा हो गया, हमें सर्टिफिकेट चाहिए। अब पादरी साहब आपको एक रिटर्न सर्टिफिकेट दे देते हैं कि अब आप बैप्टाइज्ड हैं। लेकिन क्या जीवन में परिवर्तन आया या नहीं आया? और यहाँ पर जब हमने देखा कि बपतिस्मे शब्द का अर्थ है डुबकी, ये तो उस शब्द का अर्थ है जिसे हम बपतिस्मा बोलते हैं, या हिंदी में बपतिस्मा और इंग्लिश में बैप्टिज्म बोलते हैं, या उसको बैप्टिजो बोलते हैं। अगर ग्रीक में देखें, इब्रानी हिब्रू में देखें तो बैप्टिजो शब्द निकल के आता है, जिसको हम सिंक भी बोल सकते हैं, डीप भी बोल सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम पूरा गीला हो जाते हैं, जब पानी में जाके हम गीले हो जाते हैं, तो वो बपतिस्मा कहलाता है। लेकिन उसके बीच में क्या है, गीले होने के बीच में या डुबकी लगाने के बीच में क्या है? चलिए मेरे साथ आप निकाल लें मत्ती की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत। मत्ती की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 16 जी। और यीशु जी, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे की बात की जा रही है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो आया था, बपतिस्मा दे रहा था, और प्रभु यीशु मसीह भी उसके पास बपतिस्मा लेने आते हैं। और यहाँ पर इस 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं जी। और यीशु बपतिस्मा लेकर, यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर, यानी कि प्रभु यीशु मसीह, आपको सबको पता है कि बाइबल के अंदर जब यूहन्ना बपतिस्मा देता था तो यरदन नदी का जिक्र किया गया है कि वो यरदन नदी में लोग उसके पास आते थे और पानी में वो डुबकी देके बपतिस्मा देता था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी उसके पास बपतिस्मा लेना आता। और हम सब जानते हैं इस बात को कि जब यूहन्ना के पास प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो वो कहता है कि मुझे तेरे से बपतिस्मा लेना पड़ेगा, पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस विधि को ऐसे ही होने दे क्योंकि ये ज़रूरी है। तो एक विधि के तरीके से भी हम इसको देख रहे हैं। यहाँ पर एक रिचुअल है, एक संस्कार है जो फॉलो किया जा रहा है और प्रभु यीशु मसीह उसको फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पर आके जब कहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं तो क्या लिखा हुआ है? और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, यानी कि पानी के अंदर जाने के बाद पानी में से ऊपर आया। और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए देखा, अपनी ओर देखा। जी हाँ, यहाँ पर लिखा है कि उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। यानी कि इस प्रोसेस में जब प्रभु यीशु मसीह पानी के अंदर जाकर बाहर आए, जब वो डुबकी उन्होंने लगाई, उस डुबकी में के बाद शायद उन्होंने ऐसा कुछ किया जिससे उनको यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा कबूतर की नाई प्रभु यीशु मसीह पर उतरा। यानी कि बपतिस्मे का एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बिना बपतिस्मा अधूरा है। चाहे पानी में आप कितनी भी डुबकियां लगा लें मेरे अजीजों। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है कि लोग इजराइल घूमने जाते हैं और यहाँ पर बपतिस्मा लेने के बाद कहते हैं कि हम यरदन नदी में बपतिस्मा लेंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ बपतिस्मा लिया है। मेरी समझ में नहीं आता मेरे अजीजों कि 2, 3, 4 बार बपतिस्मा लेने से उनके जीवन में क्या बदल रहा है। जो एक बपतिस्मे में नहीं बदला वो 4 में कैसे बदल सकता है मेरे अजीजों। लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि वो जब पानी की जो डुबकी है उसका अर्थ क्या है, वो डुबकी क्यों है, और उसमें से जब हम बाहर आते हैं, उसमें से जब प्रभु यीशु मसीह बाहर आया उसको पवित्र आत्मा का गिफ्ट मिला। और यहाँ पर हमने देखा कि कबूतर की नाई परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर उतरा। एक वर्ष मैं आपको और पढ़वाऊंगा इसी विषय में, प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और उसकी 38 और 39 आयत। प्रेरितों के काम अध्याय 8, एक्ट्स उस चैप्टर 8 वर्स 38, 39 जी, क्या लिखा हुआ है? तब उसने रथ खड़ा करने की जी हाँ, यहाँ पर हम सब जानते हैं इस बात को कि फिलिपुस और खोजे के विषय में यहाँ पे बात की जा रही है कि फिलिपुस खोजे के साथ रथ पे था, उसको यशायाह नबी की पुस्तक समझा रहा था। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप सब जानते हैं इन बातों को। तो जब वो उसको समझा रहा था कि भाई
कि परमेश्वर का वचन कहता है, वो पढ़ता हुआ जा रहा था और परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को वहां ले गया और उसने कहा, भाई जो तू पढ़ता है क्या समझता है? उसने कहा कि भाई जब तक मुझे कोई समझाए ना तब तक मैं कैसे समझूं। तब उसने उसको बताया कि यशाया नबी की पुस्तक में वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ रहा था और फिलिप्पुस ने उसको सिलसिलेवार तरीके से उस किताब को समझाया कि किस तरीके से उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना है। और वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान गया और जब जान गया तो उसने इच्छा व्यक्त करी कि अब मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। और एक जगह जब पानी दिखा तो वो वहां रुके और उसने कहा कि अब तुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। और लिखा हुआ है उसकी 38वीं आयत में, जी क्या लिखा हुआ है? तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी। जी हाँ, खोजे ने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े। दोनों जल में यानी कि दोनों पानी में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। और फिलिप्पुस ने खोजा को बपतिस्मा दिया। यहाँ भी पानी का जिक्र किया जा रहा है मेरे अजीजों। जैसे प्रभु यीशु मसीह पानी में गया था, यहाँ पर भी खोजा पानी में उतर रहा है मेरे अजीजों। पानी में जाके ही डुबकी लगाने पे ही यहाँ पर लिखा है कि उसने बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा शब्द जहां आ गया वहां डुबकी हो गया मेरे अजीजों। समझ लीजिए यहाँ पर कि उसने जाके पानी में बपतिस्मा लिया। और 39वीं आयत क्या कहती है उसकी? जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठाकर ले गया। जी आगे। और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया मेरे अजीजों। यानी कि बैप्टिज्म के दौरान, उस डुबकी के दौरान उस खोजे को कोई ऐसी चीज मिली थी जिससे उसका जीवन एक आनंद से भर गया था। लिखा हुआ है कि प्रभु का आत्मा तो उसको ले गया था, यानी कि प्रभु का आत्मा वहां पर मौजूद था। और हम इस बात को देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया था तब प्रभु का आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर उतरा था। और यहां पर भी हम देखते हैं जब फिलिप्पुस ने खोजे को बपतिस्मा दिया तो प्रभु का आत्मा फिर वहां था और फिलिप्पुस को प्रभु का आत्मा ले गया। यानी कि उससे पहले कुछ हुआ होगा, यानी कि वो आत्मा खोजे को भी मिला होगा। लिखा हुआ है और देखो वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग में चला गया, यानी कि वो खुश हो गया कि प्रभु का आत्मा उसे मिल गया मेरे अजीजों। तो बपतिस्मे को जानने का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हमने उसको जान लिया कि भाई एक बपतिस्मा एक रिचुअल है, एक विधि है जो हमें चर्च में लेनी है और हमने जाके पानी में डुबकी ली, बपतिस्मा लिया और हम वापस अपने घर चले गए और पादरी साहब से हमने कह दिया हमें सर्टिफिकेट दे दो, पादरी साहब हमारा बपतिस्मा हो गया है, हमें शादी के लिए चाहिए या हमें इंस्टीट्यूट में जमा कराना है या हमें कॉलेज में देना है या हमें फलानी जगह देना है। मेरे अजीजों, बपतिस्मे का अर्थ ये होना चाहिए कि आप जब बपतिस्मा लें तो प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। लेकिन प्रभु का आत्मा कब बात करेगा, ये एक प्रोसेस में आता है कि जब आप उस पानी में डुबकी लगाते हैं, उस डुबकी लगाने नीचे जाने से लेके ऊपर आने तक एक प्रोसेस है। ये एक विधि है जिसे पूरा हमें करना है कि जब हम पानी के अंदर गए तो हमें क्या करना है। और इस चीज को समझना जरूरी है कि जब हम पानी के अंदर जाएंगे तो हमें क्या करना होगा। मेरे अजीजों, अगर हम बात करते हैं यूहन्ना की, तो वो प्रचार करता था कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। यानी कि रिपेंटेंस, यानी कि मन फिराओ बपतिस्मे के टाइम बहुत ज़रूरी है कि जब हम उसमें डुबकी लेते हैं तो हमें अपने मन से फिरना है। जो मन हमारा दुनिया में लगा है उससे फिर के परमेश्वर की ओर मानना है। और जब हम परमेश्वर की तरफ अपना मन फिरा लेंगे मेरे अजीजों, तब जाके हमें पवित्र आत्मा का गिफ्ट मिलेगा, तब हमें परमेश्वर आत्मा का गिफ्ट मिलेगा, तब हम आनंद से भरेंगे। अगर हम सांसारिक रूप से बपतिस्मा लें तो मेरे अजीजों, चाहे हम जमुना में लें, चाहे यमुना में लें, चाहे सरस्वती में लें, चाहे यर्दन में लें, चाहे हम कहीं भी ले लें, चाहे हम अपने चर्च के टैंक में ले लें, मेरे अजीजों कहीं भी हम बपतिस्मा ले लें, अगर हमने रिपेंटेंस नहीं करी है, हमने पश्चाताप नहीं किया है, हमने अपने मन को नहीं फिराया है, तो हमारे बपतिस्मा व्यर्थ है मेरे अजीजों। बपतिस्मे का अर्थ है डुबकी, और जब ये डुबकी लगती है तो इस डुबकी के दौरान बहुत से कामों को करना है मेरे अजीजों। इस डुबकी के दौरान बहुत सा हमें ऐसे काम करने हैं जो पुरानी जिंदगी है उसको उस पानी में दफन करके आना है, और जब हम बाहर आए तो हमारी नई जिंदगी चालू हो जानी चाहिए मेरे अजीजों। चलिए अब हम शुरू करते हैं उन बपतिस्मों को जो हमें बाइबल के अंदर मेंशन किए गए। और सबसे पहले हमने जिस बपतिस्मे की बात की थी वो हमें बताया गया था मूसा का बपतिस्मा, बैप्टिज्म ऑफ मोसेस।
कि आप कहेंगे कि ये कैसा बपतिस्मा है। मूसा ने किसी को बपतिस्मा नहीं दिया मेरे अजीजों, मूसा ने किसी को पानी में डुबकी नहीं दी, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक मूसा के बपतिस्मे की बात की जा रही है। क्यों बात की जा रही है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है मेरे अजीजों। मेरे साथ आप निकाल लें पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 1 and 2। जी, क्या लिखा हुआ है इसमें? हे भाइयों, यहाँ पे पौलुस कहता है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो, वो कोई बात हमें बताना चाहता है कि जिससे हम शायद अभी तक अनजान है मेरे अजीजों, जो हमें मालूम नहीं है मेरे अजीजों, जो हमारे जहन में नहीं है मेरे अजीजों। पौलुस साफ कहना चाहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उस बात से अनजान रहो। पर वो क्या बात हमें बताना चाहता है? जी, कि हमारे सब बाप दादा, वो कहता है कि हमारे सब बाप दादा यानी कि हमारे फोर फादर्स, जो बाइबल के अंदर जो हमारे फोर फादर्स मेंशन किए गए हैं, उनके विषय में वो बताने की कोशिश करता है कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। हम सब जानते हैं कि मिस्र में जब इजरायली लोग गुलामी में थे तो परमेश्वर ने मूसा को एक काम दिया था कि तुम जाके उन लोगों को निकाल के लेके आओ। और जब वो वहां से निकले थे तो हमको सबको पता है कि मिस्री सेना उनके पीछे चल रही थी और मिस्री सेना से भागते हुए वो आगे निकल रहे थे और आगे लाल समुद्र आ गया था। अब लाल समुद्र को पार करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जो कि पॉसिबल था ही नहीं, इम्पॉसिबल बात थी कि वो उसको पार कर पाते। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बात होती है कि परमेश्वर ने मूसा को कोई कमांड करी, उसने उसको कहा कि तुम्हें इसको पार करना है, और उसने कहा तेरे पास जो लाठी है इसे मार, और समुद्र 2 भाग हो गए। ये सब हम जानते हैं, हमें मालूम है, हमने उस मूवी में भी देखा है जिसका नाम 10 कमांडमेंट्स है मेरे अजीजों। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि जी कि सब बाप दादे बादल के नीचे थे। जी, आगे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में, जी हाँ, और सब ने बादल में और समुद्र में ध्यान से सुनिएगा, सब ने समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। यानी कि जो इजरायली लोगों ने समुद्र को पार किया था मेरे अजीजों, जो समुद्र को पार किया था वो मूसा का बपतिस्मा कहलाता है मेरे अजीजों, क्योंकि समुद्र 2 भाग हो गया था और मूसा ने इजरायलियों को वहां से लीड करके वहां से लेके गया था। तो बाइबल में मेंशन है कि वो मूसा का बपतिस्मा कहलाता है। यानी कि इजरायली लोगों ने भी डुबकी का बपतिस्मा लिया हुआ है कि वो भी पानी में से होकर गुजरे, समुद्र में से होकर गुजरे। लिखा हुआ है कि सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। मेरे अजीजों, मूसा का बपतिस्मा बाइबल के अंदर इसलिए मेंशन किया गया है सिर्फ इस बात को समझाने के लिए कि जो इजरायली लोग थे वो भी समुद्र के बीच में से, पानी में से होके गुजरे थे। तो ये बहुत ज़रूरी है समझ लेना कि मूसा का बपतिस्मा ये मतलब नहीं है कि हमें भी समुद्र के बीच में से होके गुजरना है तभी हम बपतिस्मा ले पाएंगे। लेकिन पौलुस एक चीज़ समझाने की कोशिश करता है कि पानी में से जब हम गुजरते हैं तो वहाँ पर इजरायली किस तरीके से जा रहे थे। शायद जो अगर हम इस चीज़ को पढ़ें ये हमें मिल जाएगा निर्गमन उसका 14वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत से मिल जाएंगी ये बातें। अगर हम इसको घर में पढ़ना चाहें आप मार्क कर सकते हैं, निर्गमन की पुस्तक के अंदर ये वाली आपको बात मिल जाएगी। उसकी 21वीं आयत से इस बात को हम जब शुरू करते हैं, जी एक बार इसकी 21वीं आयत पढ़ दें, क्या लिखा हुआ है इसमें? जब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, जी हाँ, और यहोवा ने जी रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, जी हाँ, और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली, जी हाँ, समुद्र के बीच स्थल ही स्थल होकर चले। तब इस्राएली स्थल ही स्थल हो गया, यानी कि समुद्र के बीच में से जा रहे थे। जी, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। कहता है कि बस
जब उनका जो पानी जो था समुद्र का वो राइट एंड लेफ्ट साइड पे ऐसा था जैसे दीवार। लेकिन मेरे अजीजों, जब वो निकल रहे होंगे उस बीच में से, उस सीन को आप अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं कि वो डरते हुए जा रहे होंगे कि एक समुद्र के बीच में से होके जाना, और इस तरफ भी पानी उस तरफ भी पानी। मन में ये चल रहा होगा कि ये कब पानी हमारे पे आ जाएगा, कब पानी हमारे पे आ जाएगा। मन के अंदर डर होगा और कह रहे होंगे प्रभु जी बचा के रखना, प्रभु जी हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, प्रभु जी हम अपना सारे पापों को मानते हैं, बस हमें यहाँ से किसी तरीके से निकाल दो निकाल दो निकाल दो। बोलते हुए जा रहे होंगे, उस पानी के बीच में से निकल गए होंगे। रिपेंटेंस होगा उनके जीवन में। तभी यहाँ पे पौलुस इस बात को मेंशन करता है कि बाप दादाओं ने भी वो वाला बपतिस्मा लिया, रिपेंट करके बपतिस्मा लिया। मेरे जो समुद्र में से निकले, डरते डरते निकले होंगे, प्रभु के आगे गिड़गिड़ाते हुए निकले होंगे कि प्रभु जी हमें माफ कर दीजिए। लेकिन बात ये उठती है कि क्या ये जो डुबकी का बपतिस्मा है, जिसके विषय में अभी हमने बात करी थी ऊपर, पौलुस के बारे में हम जब बात कर रहे थे, पौलुस क्या उसी के विषय में बता रहा है जो हमने इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में कि एक ही बपतिस्मा है? क्या यही उसी बपतिस्मे की बात कर रहा है मेरे अजीजों? नहीं, ये वो बपतिस्मा नहीं है। ये बपतिस्मा सिर्फ एक प्रतीकात्मक है, यानी कि उस बपतिस्मे को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस तरीके से इजराइलियों ने बपतिस्मा लिया होगा। ये वो बपतिस्मा नहीं है जिसकी बात बाइबल में की जा रही है कि एक ही बपतिस्मा है। ये वो बपतिस्मा नहीं है जिसके विषय में पौलुस बता रहा है। लेकिन पौलुस मेंशन करता है कि एक मूसा का बपतिस्मा है जो हमें देखना है कि बाइबल में बपतिस्मे के विषय में पुराना नियम क्या बताता है। यही बताता है कि पानी में से होकर गुजरना और रिपेंटेंस करना एक बपतिस्मे का प्रतीक है। और लेकिन क्या ये वही बपतिस्मा है जिसके विषय में हमने इफिसियों 4 उसकी 5वीं आयत में बात करी थी? नहीं मेरे अजीजों, मूसा का बपतिस्मा वो बपतिस्मा नहीं है जो हमें लेना है। मेरे अजीजों, हमें कौन सा बपतिस्मा लेना है, इस बात को हम आगे जाके सीखेंगे कि हमारे लिए कौन सा बपतिस्मा जरूरी है। पहला बपतिस्मा हमने सीखा कि मूसा का बपतिस्मा बाइबल में मेंशन है, लेकिन ये बपतिस्मा हमें नहीं लेना है। मेरे अजीजों, ये बपतिस्मा एक तरीके से विजुअल कर सकते हैं हम, इसको सोच सकते हैं कि ये एक तरीके का बपतिस्मा है जो बाइबल में मेंशन किया गया है। दूसरे बपतिस्मे के विषय में हम पढ़ते हैं जो कि जिसे हम कहते हैं पीड़ा या कलेश का बपतिस्मा या कष्ट का बपतिस्मा, जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं बैप्टिज्म ऑफ सफरिंग, बैप्टिज्म ऑफ सफरिंग। ये एक ऐसा बपतिस्मा है मेरे अजीजों जो समझना बहुत जरूरी है। अब आप इस बात को समझेंगे कि ये सफरिंग का बपतिस्मा क्या है, कि ये कलेश का बपतिस्मा क्या है, ये पीड़ा का बपतिस्मा क्या है, ये कष्ट का बपतिस्मा क्या है। अभी तो हम बात कर रहे थे डुबकी की, अभी हम बात कर रहे थे पानी में जाके डूब के बाहर आने की, बपतिस्मे की बात कर रहे थे। लेकिन बाइबल में मेंशन किया गया है कि एक बपतिस्मा ऐसा भी है जिसमें पीड़ा है, कलेश है, कष्ट है मेरे अजीजों, जिसमें सफरिंग है। इंग्लिश का एक वर्ड है जिसमें सफरिंग है, बैप्टिज्म ऑफ सफरिंग है मेरे अजीजों। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि ये बैप्टिज्म ऑफ सफरिंग है क्या, ये पीड़ा, कलेश और कष्ट का बपतिस्मा क्या है। मेरे साथ आप निकाल लें मरकुस की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 37 से 39वीं आयत तक। मरकुस की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 37वीं से 39 आयत। मार्क चैप्टर 10 वर्स 37 to 39। जी, क्या लिखा हुआ है इसमें? उन्होंने उससे कहा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। अगर आप इसका ऊपर का हिस्सा पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आ रहे थे, बात करते हुए अपने चेलों के साथ बात करते हुए आ रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह चेलों से बात करते हुए जब आ रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे थे कि ये ज़रूरी है कि मुझे क्रूस पे मरना है। लेकिन बहुत सी बातें चेले समझ नहीं पा रहे थे, बहुत सी बातें चेलों को समझ नहीं आ रही थी कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी बात बताना चाह रहे थे, चेलों को बता रहे थे, तो उनके साथ जब चेले चलते हुए आ रहे थे तो यहाँ पर 2 चेलों को मेंशन किया गया है जिनका नाम है याकूब और यूहन्ना, जो कि जब्दी के पुत्र हैं। इन दोनों को यहाँ मेंशन किया गया है। ये भी प्रभु यीशु मसीह के साथ आ रहे थे और जब आ रहे थे तो इन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कुछ कहा। प्रभु यीशु मसीह से जब प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि भाई मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा और स्वर्ग में चला जाऊंगा, तो इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से कुछ कहा। जी, उन्होंने क्या कहा? 37वीं आयत में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उससे कहा, जी हाँ, याकूब और यूहन्ना ने उससे कहा हमें ये दे। कुछ मांग रहे थे वो कि तेरी महिमा महिमा में हम में से जी
तेरी एक- महिमा में हम में से, एक तेरे दाहिने जी हाँ, और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यानी कि वो इस बात को मांग रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में जाएगा, जब अपने स्वर्ग राज्य में जाएगा, तो वो एक उसके राइट हैंड बैठना चाह रहा था और एक लेफ्ट हैंड बैठना चाह रहा था। यानी कि बहुत बड़ी चीज वो मांग रहे थे मेरे अजीज प्रभु यीशु मसीह से। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने इस चीज को मांगा, तो हम इस चीज को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा। जी 38वें आयत, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा तुम नहीं जानते कि तुम नहीं जानते। जी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम नहीं जानते कि क्या मांगते कि हो। क्या मांगते हो। यानी कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज मांग ली थी जिसके विषय में वो जानते ही नहीं थे कि उन्होंने क्या मांग लिया। जी, उसके आगे क्या लिखा हुआ जो है? कटोरा मैं पीने पर हूँ, लिखा है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो। क्या तुम पी सकते हो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह कुछ ऐसा करने जा रहा था। वो इस बात का सवाल उन चेलों से भी पूछ रहा था जिन्होंने इस बात की डिमांड करी थी कि प्रभु जी जब आप अपने स्वर्ग में जाएंगे तो एक राइट और एक लेफ्ट, दोनों भाई थे तो आसपास की हिस्सा मांग लिया। एक ने कहा होगा भाई मैं राइट बैठूंगा, एक ने कहा भाई मैं लेफ्ट बैठ जाऊंगा। तो यानी हम दोनों प्रभु यीशु मसीह के पास बैठेंगे। और हम यहाँ देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने इस बात को मांगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे साफ कहा कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम मांग क्या रहे हो। वो कहता है कि जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो। एक कटोरे की बात कर रहा है, किसी चीज की ऐसी बात कर रहा है कि जो प्रभु यीशु मसीह करने वाला है। लेकिन क्या उनसे चेलों से सवाल कर रहे हैं, क्या तुम ये कर सकते हो। जी, आगे क्या लिखा हुआ है? और जो बपतिस्मा, और वो कहता है और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, मैं लेने पर हूँ, क्या तुम ले सकते हो। क्या तुम ले सकते हो। प्रभु यीशु मसीह कोई बपतिस्मा लेने वाला था। आप कहेंगे प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा तो यरदन नदी में यूहन्ना द्वारा हो चुका था मेरे अजीजों, आप इस बात को कह सकते हैं। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह दोबारा उस बात को कहते हैं कि जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं, क्या तुम ले सकते हो। प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा ऐसा बपतिस्मा ले लिया जो हमें लेना जरूरी है मेरे अजीजों। वो बपतिस्मा है सफरिंग का मेरे अजीजों, उन कलेशों का, उन कष्टों का, उन दुखों का, उन पीड़ाओं का जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सही। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या कष्ट सहे। उसने 39 कोड़े खाए हमारे पापों के लिए। उसने कोड़ों को, धक्कों का सहा। उसने लोगों ने उसके मुंह पे थूक दिया मेरे अजीजों। लोगों ने उसको धक्के दिए, उसको गालियां दी, उसके कपड़े फाड़े, उसकी गाली नोची। वो कह रहा था जो कटोरा मैं पीने पर हूं, वो कटोरा क्या था मेरे अजीजों। वो दुख का कटोरा था मेरे अजीजों। उन कलेशों का कटोरा था जो प्रभु यीशु मसीह उठाने वाला था। उस पीड़ा का कटोरा था जो वो उठाने वाला था। ये वही बपतिस्मा है मेरे अजीजों जो प्रभु यीशु मसीह करने वाला था। ये वही बपतिस्मा है, दुख का, कलेश का, पीड़ा का बपतिस्मा है जो प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। जो दुख सहे वो बपतिस्मा है, जो पीड़ा उठाई वो बपतिस्मा है, कोड़ों की मार खाई वो बपतिस्मा है, कांटों का ताज पहना वो बपतिस्मा है, कीलों को हाथों पैरों में ठुकवाया वो बपतिस्मा है, अपनी पसली में बर्छी खाई वो बपतिस्मा है, मुंह पे थुकवाया वो बपतिस्मा है, अपने कपड़ों को फड़वाया वो बपतिस्मा है, अपनी दाढ़ी को निचवाया वो बपतिस्मा है। तभी उसने अपने चेलों से कहा कि क्या जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं तुम ले सकते हो मेरे। हम तो बड़े आसानी से कह देते हैं ना, पादी साहब बपतिस्मा दे दो हमें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी बपतिस्मे की बात कर रहा है मेरे जो। और ये बपतिस्मा समझना हमें बहुत ज़रूरी है जब हम अपने आप को मसीही कहते हैं। क्या हम इस तरीके का बपतिस्मा ले सकते हैं। चेलों से उसने साफ कह दिया कि क्या तुम इस तरीके का बपतिस्मा ले सकते हो। क्या तुम वो कटोरा पी सकते हो। तुम जानते ही नहीं हो कि तुम मांग क्या रहे हो। अगर हम चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं, अगर हम ये चाहते हैं कि हम सब कहते हैं कि हम तो स्वर्ग में जाएंगे, कैसे जाएंगे। क्या हमने सफरिंग का बपतिस्मा लिया, कलेश का बपतिस्मा लिया, क्या पीड़ा का बपतिस्मा लिया। मेरे अजीजों, इस मेरे साथ एक वर्ष और निकाल लें। मैं आपको बताऊंगा कि जब प्रभु यीशु मसीह इस बपतिस्मे की बात कर रहा था तो आगे क्या हुआ। मत्ती उसका 26वां अध्याय उसकी 36वीं आयत से एक बात शुरू होती है। मत्ती उसका 26वां अध्याय मेरे अजीजों। और इस बारे में जब हम बात कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं बपतिस्मा जो मैं लेने पर हूं क्या तुम ले सकते हो। इसको मेरे अजीजों क्रूस का बपतिस्मा भी कहा जाता है। इसे क्रूस का बपतिस्मा भी कहा जाता है। क्या हम क्रूस का बपतिस्मा ले सकते हैं। क्या हम अपने आप को क्रूस पे टांगवा सकते हैं। क्या हम अपने हाथ पैरों में कीले ठुकवा सकते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह जैसे दूसरों के लिए प्रताड़ित हुआ, जैसे दूसरों के लिए, अपने लिए उसने कुछ नहीं सहा, हमारे लिए से क्या हम सह सकते हैं दूसरों के। अगर हमारे मुंह पे कोई थूक देता है तो हमें कितना गुस्सा आता है।
अगर हमें कोई धक्का दे देता है हमें कितना गुस्सा आता है, अगर हमें कोई कुछ कह देता है तो हमें कितना गुस्सा आता है। हम राइट और लेफ्ट बैठने की बात करते हैं। चलिए देखते हैं याकूब और यूहन्ना ने जो चीज़ें मांगी थी उसके विषय में क्या हुआ था मेरे अजीजों। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से याकूब, मेरे साथ आप निकाल लें मत्ती की पुस्तक उसका 26वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत से। जी मत्ती उसका 26वां अध्याय। जी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? तब यीशु अपने चेलों के साथ जी हाँ, गतसमनी नामक एक स्थान में आया। जी हाँ, और अपने चेलों से कहने लगा, जी यहीं बैठे रहना, जी हाँ, जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। जी हाँ, वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया। जी हाँ, और उदास और व्याकुल होने लगा। बस यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग की कहानी हम सबको पता है कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह अपने लास्ट के दिनों में गतसमनी के बाग में गया था, प्रार्थना करने गया था, कि जब उसके प्रार्थना के बाद उसको यहूदा इस्करियोती ने पकड़वा दिया था। मेरे अजीजों यहाँ पर हम देखते हैं और यहाँ पर लिखा है कि गतसमनी बाग में गया और साथ में किसको लेके गया था मेरे अजीजों? अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पतरस की बात की गई है और जब्दी के दोनों पुत्र जो हमने ऊपर वाले हिस्से में देखे थे, यूहन्ना और याकूब। मेरे अजीजों बताऊं क्यों? क्योंकि ऊपर जब हम उस चैप्टर में पढ़ते हैं तो पतरस ने कहा कि सब तुझे छोड़े तो छोड़े लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पतरस से भी प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि मुर्गे के 3 बार बांग देने के बाद तू मेरा इनकार करेगा। और जब्दी के दोनों बच्चे यूहन्ना और याकूब से कहा था कि तुम क्या कटोरा पीने पर हो? तुम राइट और लेफ्ट मांग तो रहे हो। और पतरस ने भी दावा किया मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इन तीनों को साथ लेके वो गया, इन तीनों को साथ लेके प्रार्थना करने के लिए गया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पहली बार प्रार्थना करने जाता है और कहता है तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, मैं भी आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, प्रार्थना करके आते हैं, देखते हैं तीनों सो रहे हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह फिर उनको जगाते हैं, कहते हैं उठो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु मसीह फिर जाता है प्रार्थना करने के लिए, फिर लौट के आता है और फिर देखता है कि फिर सो रहे हैं मेरे अजीजों। और आगे देखते हैं तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह फिर जाता है, प्रार्थना करके आता है और देखता है कि फिर सो रहे हैं मेरे अजीजों। और प्रभु यीशु मसीह वहां जाके प्रार्थना करता है, प्रभु अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये कटोरा जिसकी बात हमने ऊपर करी थी, ये बपतिस्मा जिसकी बात हमने ऊपर करी थी, यहाँ प्रभु यीशु मसीह उसकी बात कर रहा था। उस बपतिस्मे के लिए इन तीनों को साथ लेके आया था। ये तो 2 घड़ी उसके साथ जग नहीं सके, ये तो राइट और लेफ्ट बैठने की बात कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह के साथ। मेरे अजीजों इतना आसान नहीं है ये बपतिस्मा लेना। हम बड़े आसानी से बपतिस्मे शब्द को कहते हैं, जी हमारा तो बपतिस्मा हो गया। क्या हमने उस कलेश के बपतिस्मे को लिया कभी? क्या हमने उस क्रूस के बपतिस्मे को लिया कभी जो प्रभु यीशु मसीह ने उठाया मेरे अजीजों? जिसके पीछे प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहा, सिर्फ किसके लिए? हमारे लिए। ये इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है मेरे अजीजों। और इसकी 41वीं आयत पढ़ते हैं, क्या कहता है यहाँ पे? जागते रहो, वो कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आगे, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर थक जाता है, नींद आ जाती है, प्रार्थना नहीं हो पाती है। क्रूस का बपतिस्मा कैसे ले पाएंगे? दुख का बपतिस्मा कैसे ले पाएंगे? शरीर तो सहने के लिए है ना, और हम नहीं सह पाएंगे कुछ। बपतिस्मे की जब हम बात करते हैं तो इस बात को समझना जरूरी है कि ये जो पीड़ा का बपतिस्मा है, जो कष्ट का बपतिस्मा है, बैप्टिज्म सेक्रीफाइस है, ये क्या है मेरे अजीजों? तभी हम बपतिस्मे के सही मतलब को समझ पाएंगे कि बाइबल हमें क्या समझना पाती है। और हम इस चीज़ को समझते हैं कि जब बपतिस्मा हम लें तो एक आराम की ज़िंदगी नहीं है हमारी, कि जब हम बपतिस्मा लेंगे जिसमें हम बस एक बपतिस्मा ले लिया, हमने मसीह बन गए, एक अच्छा जीवन हम बिता सकते हैं और उस कलेश को, उस पीड़ा को, उस दुख को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सही थी, वो नहीं है। प्रभु यीशु मसीह गया एक बपतिस्मा लेके, हमें एक चिन्ह दे गया, एक साइन दे गया कि ऐसा बपतिस्मा हमारे जीवनों में होना जरूरी है। और जब ऐसा बपतिस्मा हमारे जीवनों में आएगा तब क्या होगा मेरे अजीजों? एक मेरे साथ आयत निकाल लें, पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसकी 21वीं आयत। पहला पतरस 2 अध्याय और उसकी 21वीं आयत। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 21। जी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? और तुम भी इसीलिए बुलाए भी गए हो। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि तुम भी इसीलिए बुलाए गए हो। किस लिए बुलाए गए हो? इसलिए बुलाए गए हो कि क्रूस का बपतिस्मा लो, उस सफरिंग का बपतिस्मा लो, उस कलेश का बपतिस्मा लो, उस पीड़ा का बपतिस्मा लो जो प्रभु यीशु मसीह ने लिया। जी यहाँ पर लिखा है तुम इसी के लिए बुलाए गए हो
क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया तुम्हें है एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हमें भी उसके चिन्हों पर चलना है। उसने दुख उठाया, उसने कष्ट उठाया, तो मेरे अजीजों वो हमें एक आदर्श और एक चिन्ह दे गया है। हम बपतिस्मा तो लेना चाहते हैं, लेकिन इस चिन्ह को नहीं पहचानना चाहते। इसी बल कि इस चिन्ह को नहीं पहचानना चाहते कि वो चिन्ह प्रभु यीशु मसीह हमें क्या दे के गया है। मेरे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ के उस दुख को सह के एक बपतिस्मे का साइन हमें दे गया कि कौन सा बपतिस्मा हमारे लिए ज़रूरी है, कौन सा बपतिस्मा हमें लेना चाहिए। बाइबल के अंदर हम देखेंगे कि कौन सा बपतिस्मा हमें लेना ज़रूरी है मेरे चीज़ों। और लेकिन जब हम बात करते हैं इस बपतिस्मे की, तो हमें इस बपतिस्मे को याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक दुख का, एक परेशानी का, एक तकलीफ का बपतिस्मा लिया। चलिए तीसरे बपतिस्मे की तरफ चलते हैं। पहला बपतिस्मा हमने देखा मूसा का बपतिस्मा, दूसरा बपतिस्मा हमने देखा सफरिंग का बपतिस्मा यानी कि पीड़ा और कलेश का बपतिस्मा। तीसरा बपतिस्मा हम देखते हैं जिसे हम बड़े आराम से जानते हैं, यूहन्ना का बपतिस्मा, बैप्टिज्म ऑफ जॉन, जिसे हम बड़े आराम से जानते हैं यूहन्ना का बपतिस्मा। इसके विषय में हम देखेंगे कहाँ लिखा हुआ है। यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी चौथी आयत से, जॉन चैप्टर 1 यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी चौथी आयत से। जी क्या लिखा हुआ है? उसमें जीवन था। यूहन्ना पहला अध्याय और उसका पहला अध्याय 4 से, यही है। मरकुस देखना है, सॉरी रेफरेंस थोड़ा गलत हो गया है, एक बार हम देख लेते हैं रेफरेंस को। एक मिनट, रेफरेंस थोड़ा सा गलत हो गया है जी। मरकुस, सॉरी यूहन्ना नहीं, मरकुस उसका पहला अध्याय, मरकुस उसका पहला अध्याय और उसकी चौथी आयत से। जी क्या लिखा हुआ है इसमें? यूहन्ना आया। जी यहाँ पर यूहन्ना का जिक्र किया गया है कि यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। बपतिस्मे का प्रचार करता था। मेरे अजीजों, यूहन्ना की बात कर रहे हैं जो जंगल में बपतिस्मा देता था। हम सबको पता है कि यरदन नदी में आके यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, लोग उसके पास आते थे, लेकिन वो इस बात का भी प्रचार करता था कि अपनी पापों की क्षमा के लिए मन फिराओ और बपतिस्मा लो, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। और 5वीं आयत क्या कहती है इसकी? जी सारे यहूदिया प्रदेश के, जी हाँ, और यरूशलेम के सब रहने वाले, जी हाँ, निकल कर उसके पास गए, हाँ जी, और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यहाँ पर 2-3 बातें मेंशन की गई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितने भी वहां के लोग थे, यहूदिया देश के थे, यरूशलेम के निकल उसके पास आए, और लिखा है पापों को मानकर यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। पापों को मानकर, यूहन्ना जिस बात का प्रचार करता था कि अपने पापों को माने और फिर बपतिस्मा लें, तो यहाँ पर हम यूहन्ना के बपतिस्मे में ये देखते हैं कि यूहन्ना का जो बपतिस्मा था वो पापों की क्षमा और मन फिराव का बपतिस्मा के बारे में वो प्रचार करता था। तब पानी में डुबकी देने की बात करता था वो, तब कहता था कि अगर आपने मन फिरा लिया है, पश्चाताप कर लिया है, तो आप बपतिस्मा लें। जी हाँ, इसकी 8वीं आयत क्या कहती है? इसकी 8वीं आयत पढ़ दे एक बार। जी मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दे। यूहन्ना लेकिन यहाँ पर एक मेंशन कर देता है एक बात को कि मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, यानी पानी से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। परंतु वो तुम्हें पवित्र आत्मा से देगा। अब ये वो जो है, ये कौन है? किसको मेंशन करना चाहता है यूहन्ना यहाँ पर? अपना बपतिस्मा तो वो दे रहा है, यूहन्ना के बपतिस्मे की बात कर रहे हैं जो बड़ा कॉमन है, बैप्टिज्म जिसकी बात हम करते हैं, पानी में जाके हम डुबकी लेके बाहर आ जाते हैं। लेकिन उसके साथ वो एक बात को मेंशन करता है कि मन फिराना ज़रूरी है, पापों की क्षमा मांगना ज़रूरी है, तभी हमारा बपतिस्मा सक्सेस है जो हम डुबकी लेते हैं मेरे जीजो। लेकिन फिर भी वो एक बात कहता है, मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, लेकिन वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। यानी कि बपतिस्मे के अंदर पवित्र आत्मा का होना बहुत ज़रूरी है मेरे जीजो।
प्रभु यीशु मसीह को हमने देखा कि उसको बपतिस्मा मिला। बपतिस्मा जब उसने लिया तो एक पवित्र आत्मा उस पर परमेश्वर के द्वारा उतरा। और जब हमने इस चीज़ को देखा कि खोजे ने बपतिस्मा लिया, तब भी पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। और यहाँ पर पौलुस भी कहता है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो वो है वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। मेरे जीरो, इस बात को समझना जरूरी है कि यूहन्ना जो था वो एक जगह तैयार करने आया था, एक मार्ग तैयार करने आया था और मन फिराने के बपतिस्मे की बात कर रहा था, सुसमाचार का प्रचार कर रहा था और यरदन नदी में वो बपतिस्मा दिया करता था मेरे जीरो। लेकिन एक चीज को हम समझेंगे कि ये जो रिचुअल वाला बपतिस्मा है, ये जो सांसारिक बपतिस्मा है, ये जो दुनियावी बपतिस्मा है, जिसको हम पानी की डुबकी का बपतिस्मा कहते हैं, इसके विषय में बाइबल हमें क्या बताने की कोशिश करती है। अगर हम बात करें कि जितने भी उस टाइम के फरीसी हुआ करते थे, जितने भी उस टाइम के जो व्यवस्थापक हुआ करते थे, जितने भी बड़े लीडर्स हुआ करते थे, वो इस बात का अपोज करते थे, वो इस बपतिस्मे को मानते ही नहीं थे। अगर हम देखें लूका की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 29 और 30वीं आयत में बड़ी अच्छी बात बताई गई है। लूका 7वां अध्याय उसकी 29 और 30वीं आयत में क्या कहता है जी, यूहन्ना के बपतिस्मे के विषय में क्या कह रहे हैं लोग। और सब साधारण लोगों ने सुनकर, यहाँ पर लिखा है कि जब यूहन्ना इस बात का प्रचार करता था कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो, तो लिखा है सब साधारण लोगों ने सुनकर जी, सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी, और चुंगी लेने वाले यानी कि और जो भी लोग ऐसे थे जो मतलब गलत होते थे या अपने आप को मानते थे कि भाई हम गलत काम करते हैं। चुंगी लेने वाला मती था, चुंगी लेने वाला हम अगर बात करते जकई था, इन लोगों ने भी रिपेंट किया था प्रभु यीशु मसीह के पास और जो कुछ था छोड़ छाड़ के पीछे आ गए थे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर, यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया, परमेश्वर को सच्चा मान लिया। यानी कि उन्होंने डुबकी का बपतिस्मा ले लिया और विश्वास कर लिया परमेश्वर है। लेकिन यहां पर जब हम उसकी 30वीं आयत पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है जी, परंतु फरीसियों और, यहां पर लिखा है परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा नहीं लिया, उससे बपतिस्मा नहीं लिया जी। उसके आगे क्या कहते हैं, बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को, जी हाँ, अपने विषय में टाल दिया, अपने विषय में उन्होंने टाल दिया कि भाई ये परमेश्वर की मनसा नहीं है कि डुबकी का बपतिस्मा लिया जाए। वो मना करते हैं, रिचुअल को वो मानते नहीं है। इस बात के बपतिस्मे को वो कह रहे हैं कि जो यूहन्ना का बपतिस्मा है, मन फिराने का बपतिस्मा है, वो गलत है। मन नहीं फिराओ भैया, पानी में डुबकी मत लो, हम नहीं मानते इस बात को। उन्होंने यहाँ पे साफ कह दिया, लिखा है फरीसी और व्यवस्थापकों ने उस बपतिस्मे को ना लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दिया। यहाँ पर वो नहीं किया गया। तो क्या ये वही बपतिस्मा था जिसकी बात पौलुस कर रहा था कि एक बपतिस्मा, यूहन्ना का बपतिस्मा, क्या ये वही है जिसकी बात हमने ऊपर करी थी। पौलुस कह रहा था कि एक ही बपतिस्मा है, एक ही परमेश्वर है ना, और एक ही विश्वास है। हम जब बात कर रहे थे कि एक उसकी क्या बोलते हैं, एक बपतिस्मे की, तो क्या ये वही बपतिस्मा है यूहन्ना का बपतिस्मा, क्या ये वही बपतिस्मा है जिसके विषय में पौलुस हमें बताने की कोशिश करता है। हम आगे चलकर देखेंगे क्या सचमुच पानी की डुबकी का बपतिस्मा ही हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। चलिए अगर हम देखते हैं इसके आगे की बात, प्रेरितों के काम उसका 18वां अध्याय और उसकी 24 और 25 आयत। यहाँ पर हम बात करते हैं कि पानी के बपतिस्मे के विषय में क्या बात हमें बताई जा रही है जी। प्रेरितों के काम उसका 18वां अध्याय और उसकी 24-25 आयत जी। अपोलोस नामक, जी हाँ, यहाँ पे किसी व्यक्ति की बात कही जा रही है जिसका नाम अपोलोस है। अपोलोस नामक एक यहूदी, जी हाँ, जिसका जन्म जी सिकंदरिया में हुआ था जी, जो विद्वान पुरुष था, जी हाँ, और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। अपोलोस के बारे में लिखा है कि वो पवित्र शास्त्र को अच्छी तरीके से जानता था। यानी कि एक विद्वान व्यक्ति, उसके बारे में शब्द आया है कि वो विद्वान व्यक्ति था और पवित्र शास्त्र को, यानी कि जो पवित्र शास्त्र की टीचिंग है उसको अच्छी तरह जानता था। इफिसुस में आया जी, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी। यहाँ पर लिखा है कि उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा भी पाई थी, यानी कि टीचिंग थी उसके पास कि प्रभु के मार्ग पे हमें कैसे चलना है। जी आगे, और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता, और मन लगाकर यीशु के बारे में सबको लोगों को बताता था। उसको प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग थी कि भाई यीशु मसीह ने क्या क्या किया, किस तरीके से यीशु मसीह जीवन में काम करता था, किस तरीके से लोगों को चंगाई देता था, किस तरीके से प्रचार करता था, किस तरीके से आश्चर्य कर्म करता था, उसको सब पता था और वो लोगों को सुनाता और सिखाता था।
सुनाता और सिखाता था जी। परंतु वो केवल जी। यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता यहाँ था। पर लिखा है कि वो केवल यूहन्ना के बपतिस्मे की बात जानता था। उसको भी सारे बपतिस्मे के विषय में नहीं मालूम था, उसको भी उस मेन बपतिस्मे के विषय में नहीं पता था जिसके विषय में पौलुस बात करता है कि वो एक ही बपतिस्मा है, उसके बारे में नहीं पता था। उसे यूहन्ना का बपतिस्मा पता था कि यूहन्ना आया था, मन फिराव के बारे में बात करता था, डुबकी लेके बाहर आने की बात करता था, और वो बपतिस्मा था। जबकि लिखा हुआ है कि वो विद्वान व्यक्ति था, उसको पवित्र शास्त्र की नॉलेज थी, लेकिन और उसने यीशु के मार्ग की शिक्षा भी पाई थी, सब कुछ उसने पाया हुआ था, लेकिन फिर भी इस बात को लिखा है कि वो केवल यूहन्ना के बपतिस्मे की बात को जानता था और किसी दूसरे बपतिस्मे के बारे में नहीं जानता था, ना उस बपतिस्मे के बारे में जानता था जिसके विषय में पौलुस कहता है कि एक ही बपतिस्मा है। और वो कौन सा बपतिस्मा है, इसको भी हम सीखेंगे मेरे अजीजों। जी, मेरे साथ आप निकाल लें प्रेरितों का काम उसका 19वां अध्याय। जी, प्रेरितों का काम 19वां अध्याय और उसकी पहली से 7वीं आयत तक किसी चीज का जिक्र है। यहाँ पे इसको पढ़ दें एक बार। जब अपोलोस जी हाँ कुरिन्थियंस में था जी, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर जी। इफिसुस में आया। जी हाँ वहाँ कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, जी। क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? यहाँ पर पौलुस, हम देखते हैं अपोलोस इफिसुस में, कुरिन्थियंस में था, तो पौलुस भी इफिसुस में से होकर आया और वहां बात करने लगा। उसने पूछा कि भाई तुमने क्या बपतिस्मा पाया है, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया है, क्या होली स्पिरिट का गिफ्ट तुम्हारे पास है, ये पूछ रहा है। क्योंकि यहां पर हम देखते हैं इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर, यानी कि वो चेले जो थे वो अपोलोस के थे, अपोलोस के चेले थे, और अपोलोस सिर्फ इस बात को जानता था कि यूहन्ना का बपतिस्मा है। लेकिन जब पौलुस आता है, पौलुस उनसे पूछता है कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा जी, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी, यानी होली स्पिरिट के बारे में वो जानते ही नहीं, सिर्फ बैप्टिज्म के बारे में जानते हैं जो कि यूहन्ना का बपतिस्मा था, वो उसके बारे में जानते हैं। मेरे अजीजों, आज के समय में भी यही बात है कि लोग सिर्फ बपतिस्मे के बारे में जानते हैं, पवित्र आत्मा के विषय में नहीं जानते हैं, पवित्र आत्मा के विषय में नहीं जानते हैं। लेकिन हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि पवित्र आत्मा का और बपतिस्मे का रिश्ता बहुत घनिष्ठ है, यानी कि बहुत गहरा है और एक दूसरे से दोनों जुड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा बैप्टिज्म के टाइम पवित्र आत्मा पाया। खोजे को हम देखते हैं कि उसने जब बैप्टिज्म लिया तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और यहाँ पर भी पौलुस आके उन लोगों से पूछता है कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया है? लेकिन उन्होंने कहा कि हमने तो उसकी चर्चा भी, उनको मालूम ही नहीं है कि होली स्पिरिट है क्या, पवित्र आत्मा है क्या। जी, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? उसने उनसे कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तुमने बपतिस्मा ले किस चीज का लिया? बपतिस्मा लिया है। उन्होंने कहा जी हमने तो बपतिस्मा ले लिया है, हमें अपोलोस बपतिस्मा दे गया, लेकिन किसका बपतिस्मा दे गया? यूहन्ना का बपतिस्मा दे गया। यूहन्ना कहता था पानी में डुबकी लगाओ, मन फिराओ और बपतिस्मा हो गया तुम्हारा। वो सिर्फ उतनी ही बात जानता था। लेकिन पौलुस किसी एक बपतिस्मे के बारे में बात करता है, किसी एक ऐसे बपतिस्मे के बारे में बात करता है जो बिल्कुल डिफरेंट है। और यहां पर आके वो चेलों से पूछता है कि क्या तुमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है? जी, वो कहता है कि उसने उनसे कहा तो तुमने किस चीज का बपतिस्मा लिया? जी, पौलुस ने कहा जी, तीसरी आयत उसने उनसे कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, उनका जवाब सुनिएगा, उन्होंने क्या जवाब दिया? जी, उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा, सिंपल वाला, नॉर्मल वाला बपतिस्मा, जिसके बारे में हमें अपोलोस ने बताया, जिसके बारे में वो जानता था। आज के समय में भी मेरे अजीजों यही है, बहुत से कलीसियाओं के अंदर बपतिस्मे के विषय में वहां के पास्टर्स, वहां के लीडर्स तक नहीं जानते कि बपतिस्मा क्या है। कंफ्यूज हैं वो भी कि कौन सा बपतिस्मा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सा बपतिस्मा हमें प्रभु यीशु मसीह से जोड़ेगा, कौन सा नहीं जोड़ेगा। और यहां पर भी बिल्कुल क्लियर हो गई है बात कि वो कहता है कि वो सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मे के विषय में जानता था और वही बपतिस्मा उसने अपने चेलों को दे दिया। और जब पौलुस आता है, उनसे पूछता है कि तुमने बपतिस्मा कौन सा लिया है? वो कहते हैं जी हमने तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है। वो कहता है विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? कहता हमें तो मालूम ही नहीं पवित्र आत्मा है क्या, होली स्पिरिट है क्या, हमें तो पता ही नहीं है। जब मेरे अजीजों पता नहीं है तो बपतिस्मा अभी अधूरा है। वो कहता है कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। चौथी आयत क्या कहती है?
पौलुस ने कहा यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया। उसने कह दिया कि यूहन्ना ने तो एक बात कही कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो। उसने इस बात को क्लियर कह दिया कि पौलुस ने कहा यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। मेरे अजीजों, वो साफ इस बात को कहता है कि यूहन्ना का बपतिस्मा अगर आपने ले लिया है, डुबकी का बपतिस्मा ले भी लिया है, मन फिरा भी लिया है, और अगर तुमने विश्वास नहीं किया तो व्यर्थ है। वो कहता है कि पौलुस ने उनसे कहा यूहन्ना ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है, यानी कि उसके बाद कोई आने वाला था, उसके बाद जो आने वाला था, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यीशु के बारे में उनको नहीं मालूम था, पवित्र आत्मा के बारे में उनको नहीं मालूम था। उन्होंने सिर्फ टीचिंग सुनी और बैप्टिज्म ले लिया। आज की डेट में भी लोग सिर्फ चर्चेस में जाते हैं, बाइबल सुनते हैं और घर आ जाते हैं और कहते हैं पादी साहब हमें बपतिस्मा दे दो और हमारे को एक सर्टिफिकेट दे दो। सिर्फ रिचुअल है मेरे जी, सिर्फ एक विधि है, एक सांसारिक विधि है, एक संस्कार है जिसे अपनाना लोग समझते हैं यहाँ पे। लेकिन पौलुस उसको कंडम करता है यहाँ पे, कहता है तुम नहीं जानते हो। वो कहता है यूहन्ना ने भी तो सिर्फ यही कहा था कि मेरे बाद जो आने वाला है उस पर विश्वास करना। मेरे बपतिस्मे के बारे में इतना कुछ नहीं है, मैं जो बपतिस्मा दे रहा हूँ वो नहीं है, लेकिन मेरे बाद जो आएगा उस पर विश्वास करना। जी आगे क्या लिखा हुआ है 5वीं आयत में, ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। यहाँ पर लिखा है उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। उन्होंने पानी का बपतिस्मा ले चुके थे, यूहन्ना का बपतिस्मा ले चुके थे, मन फिराव का बपतिस्मा ले चुके थे, लेकिन फिर भी पौलुस ने उनको कहा कि ये वो बपतिस्मा नहीं है भैया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एक ही बपतिस्मा है। उन्होंने कहा यीशु पर विश्वास करते हो? पवित्र आत्मा की चर्चा सुनी है कि क्या है हमें तो पता ही नहीं, लेकिन यहाँ पर लिखा है ये सुनकर जब उन्हें असलियत के बारे में पता चला तो लिखा है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। और 6ठी आयत क्या कहती है जी, जब पौलुस ने उन पर हाथ, पौलुस ने डुबकी नहीं दी मेरे अजीज, यहाँ पर डुबकी का जिक्र नहीं है। डुबकी वो ले चुके थे, डुबकी वो ले चुके हैं, यूहन्ना का बपतिस्मा ले चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकम्प्लीट हैं, अधूरे हैं, आधे हैं। दुनियावी तरीके का बपतिस्मा वो ले चुके हैं डुबकी वाला, लेकिन अभी भी अधूरे हैं। पौलुस ने उनको कह दिया तुम पूरे नहीं हो। लेकिन जब पौलुस ने उनको समझाया, जब उनको बताया, तो ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। लिखा हुआ है 6ठी आयत में जी, लिखा हुआ है जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तब पवित्र आत्मा उन पर उतरा। तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा, यानी कि बैप्टिज्म का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तब जाके बैप्टिज्म का प्रोसेस कंप्लीट हुआ जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। और यहाँ पर लिखा है जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। मेरे अजीजों, इस बात को जान लीजिए कि पौलुस किसी एक बपतिस्मे की बात करता है, लेकिन बाइबल के अंदर 7 बपतिस्मे मेंशन है। लेकिन उसमें से कौन सा बपतिस्मा हमारे लिए ज़रूरी है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और इस पहली सीरीज में हमने जो बात करी बपतिस्मा अर्थ ही बात करी, जो एक बपतिस्मा शब्द है, बैप्टिज्म जो शब्द है उसकी हमने बात करी है। और बात करी है मूसा के बपतिस्मे की, बात करी है उस पीड़ा के बपतिस्मे की जिसे हम क्रॉस का बपतिस्मा कहते हैं, बात करी है हमने यूहन्ना के बपतिस्मे की। आज मेरे अजीजों, आज के बाद अगले हफ्ते हम और बपतिस्मे पे बात करेंगे जो कि हमें और लेके जाएंगे आगे। जिन बपतिस्मे पे हम बात करेंगे, यीशु का बपतिस्मा है, आग का बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है और यीशु के नाम पर बपतिस्मा है। मेरे अजीजों, आज 3 बपतिस्मे के विषय में हमने बात करी, आगे भी हम बात करेंगे नेक्स्ट सीरीज में, और इसको हम 3 सीरीज में कंप्लीट करेंगे। मेरे जल्दी जल्दी सीखने वाली बात नहीं है कि एक ही दिन में आपको सारी बात समझाई जाए, क्योंकि बाइबल बड़े विस्तार से हमें समझाने की कोशिश करती है और हमें इसे विस्तार से समझना भी है, ताकि हम उस एक शब्द को जिसे हम बपतिस्मा कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मसीह जीवन में ये ज़रूरी है, इसके बिना हम मसीही नहीं कहलाएंगे, उसे समझना बहुत ज़रूरी है कि उस शब्द का अर्थ, उस शब्द का महत्व और उस शब्द को लेके हम अपने जीवन में क्या धारणा रखते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए मेरे अजीजों, मैं इसको यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नेक्स्ट वीक में
आगे की तरफ हम बात करेंगे और हम सीखेंगे कि आगे के जो बपतिस्मे बाइबल में मेंशन है वो हमें क्या सिखाने की कोशिश करते हैं, और फाइनली हम उस चीज़ को सीखेंगे जिस एक बपतिस्मे के विषय में पौलुस कहता है इफिसियों 4 के 5वें बाब में कि एक ही बपतिस्मा है, और उस एक बपतिस्मे के विषय में सीखेंगे कि पौलुस हमें किस एक बपतिस्मे के विषय में सिखाने की कोशिश करता है। आइए मेरे अजीजों, हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, आपके सच्चे वचन के लिए कि आपने हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें सिखाई जो शायद हम नहीं जानते थे। हाँ प्रभु जी, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, उनको अपने इस वचन से भरें प्रभु जी, उनके जीवनों में परिवर्तन लाए प्रभु जी। यदि कोई इस विषय के विषय में नहीं जानता है तो प्रभु जी आप समझाएं कि ये बपतिस्मा क्या है, ताकि हम सही मायने में वो बपतिस्मा लें जिससे हमारा जीवन बच सके। प्रभु जी, जितने देख रहे हैं, जितने सुन रहे हैं, उन सबको आप बहुत तायद से आशीष दें। उनके जीवन में यदि कोई कष्ट है, कोई परेशानी है तो आप दूर करें प्रभु जी। यदि कोई तकलीफ में है, कोई बीमारी में है तो प्रभु जी आप उनकी बीमारी को दूर करें प्रभु जी। अगर कोई परेशानी में है, यदि कोई इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस में है तो आप उसके फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करें प्रभु जी, और इस टाइम आप उनको संभाल कर रखें, क्योंकि वो आपके साथ बंधे हुए हैं और उनके जीवनों में आप बहुत आयत से काम करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त खासकर बहन के लिए जिनके घर की समस्या चल रही है प्रभु जी, और हम चाहते हैं कि उनकी जो भी घर की समस्या चल रही है उस घर की समस्या को आप दूर कर दें प्रभु जी। उनके लिए नए रास्ते खोलें प्रभु जी, और एक ऐसा आश्चर्य कर्म उनके जीवन में करें कि उनके लिए एक नए घर का इंतजाम हो सके प्रभु जी। उनके जीवन से वो कष्ट चला जाए कि प्रभु जी कि ये घर की जो समस्या है प्रभु जी उनके जीवन से चली जाए। एक अच्छा घर उनके लिए मुहैया कराएं, एक ऐसी चीज़ उनके लिए निकाल के लेके आएँ कि जिससे वो इस बात को जान सके कि सच्चे परमेश्वर आप हैं, आप ही सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले। उनके जीवन से आपकी क्या योजना है उनके जीवनों में पूरा करें प्रभु जी। उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो पिछले दिनों में बीमार रहे, तकलीफ में रहे। इस वक्त खासकर प्रार्थना करते हैं सोनू के लिए प्रभु जी, जिनके पैर में चोट लगी थी प्रभु जी, पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ था और हमने आपके चरणों पर रखा हुआ है और हम स्पीडी रिकवरी उनकी चाह रहे हैं प्रभु जी। हम जानते हैं कि आप उनके जीवन में काम कर रहे हैं प्रभु जी और उनको चंगाई दे रहे हैं। उस फैमिली के लिए भी प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि वो फैमिली आप में और मजबूत होता चला जाए और बढ़ता चला जाए, और शैतान की कोई भी ताकत उनके जीवनों में काम ना करने पाए प्रभु जी। हम चाहते हैं कि उनके परिवार को बहुतायत से बढ़ाए और बहुतायत से उनके फैमिली को प्रभु जी अपने में मजबूत करते चले जाए प्रभु जी। और जितने लोग देख रहे हैं प्रभु जी उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि कोई तकलीफ में है, कोई बीमारी में है प्रभु जी, उन सब की बीमारी को, तकलीफ को आप दूर करें और अपनी आशीषों से भरें, ताकि आपके नाम की महिमा उनके जीवनों से हो सके। इस वक्त प्रार्थना करते हैं भाई केविन के लिए प्रभु जी, जिनका जन्मदिन कल है प्रभु जी। हम चाहते हैं कि उनको अब तक आपने संभाला है, उनके परिवार को संभाला है प्रभु जी, आगे भी आप उनको संभाल के रखेंगे, अपने आशीषों से भरेंगे प्रभु जी। वो आपके डर में चलते हैं, आपके खौफ में चलते हैं, और प्रभु जी उनकी लाइफ में आप बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और भी उनके जीवन में बहुतायत से आशीषों को भरे प्रभु जी। आने वाला साल उनकी जीवनों की सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी करने वाला हो। जो भी उनकी डिज़ायर्स पिछले साल में रह गई हैं, आने वाले साल में वो डिज़ायर्स पूरी हो सकें और उनका फैमिली और वो आप में और मजबूत होकर आपके नाम की प्रशंसा कर सकें। एक बार फिर से सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से सभी देखने वाले और सभी सुनने वालों के लिए और उनके परिवारों के लिए बहुतायत से आशीष चाहते हैं, और आप में मजबूत हों और उनके द्वारा आपकी महिमा हमेशा होती चले। इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, हम कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा दे रही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, और ख़ासकर जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच कि आप इतनी पेशेंसली हमारे साथ जुड़ते हैं। और मेरी आगे भी आपसे यही गुजारिश है कि इस सीरीज़ को हम पूरा सीखें ताकि हम समझ सकें कि बपतिस्मे क्या है
और मेरे अजीज़ों, नेक्स्ट वीक में भी हम 9:30 बजे एक बार फिर से यहीं जमा होंगे। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप इसको देखते हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उस पर भी जा सकते हैं, रेवरेंड क्लेमेंट पॉल के नाम से है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम उस पर भी कुछ दिनों के बाद लाइव आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हमें फेसबुक पे लाइव नहीं देख पाते, वो हमें यूट्यूब पे लाइव देख पाएंगे। इसलिए जितने ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर होंगे यूट्यूब पे, हम इजीली हम उन तक रीच कर पाएंगे। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे और भी जो लोग हैं जो हमें लाइव नहीं देख पाते वो हमें यूट्यूब पे लाइव देख पाएँ, ताकि परमेश्वर की महिमा हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होके कर सके और प्रभु के नाम को महिमा दे सके। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह। जय मसीह।